बात एक दो मिसाल से शुरू करूँगा ताकि मेरी बात मिसाल के तवज्जुह से ज़रा समझ में आ जाए। एक चीज़ तो यह है कि ये ख्वाहिश होती है, इसमें कोई प्रैक्टिकल का दुआ है ही ख्वाहिश। अगर ख्वाहिश पूरी हो जाए तो प्रैक्टिकल की ज़रूरत ही नहीं रहती। मेरी ख्वाहिश करने से मेरा काम हो गया। एक बहुत बड़ा फ़नकार था, उसने एक तस्वीर बनाई और उसको नुमाइश के लिए एक हार में लटका दिया। उसने कहा कि इसमें अगर किसी को कोई बेहतरी नज़र आती है या ये तस्वीर में कोई खामी है तो इस पर टिक मार्क कर दे। शाम के वक़्त जो हार में लोग आए थे, उसने जाकर तस्वीर देखा, तस्वीर गायब हो चुकी थी, सब टिक मार्क से भरी हुई थी। अल्लाह ताला ने भी ये ज़मीन एक शाहकार बनाया है। अगर आपकी ख्वाहिशें, हर एक की ख्वाहिश अल्लाह ताला पूरी करनी शुरू कर दे और अरबों के हिसाब से ये दुनिया में ख्वाहिशें करने वाले हैं, तो ये दुनिया दुनिया ही ना रह जाए। हर लम्हे हज़ारों लाखों करोड़ों ख्वाहिशें आएंगी और ये निज़ाम चल ही नहीं सकता। ये दुनिया जो इस वक्त मौजूद है इस हालत में रह ही नहीं सकती। हज़ारों की अगर खुदा ख्वाहिशें सुनता है और उनको पूरी करता है तो कानून तो रह ही कोई नहीं जाएगा। इस दुनिया की हालत बहुत तब्दील हो जाएगी। दूसरी मिसाल मैं ये देता हूँ कि एक ज़मींदार से किसी दूसरे भट्टे के ठेकेदार ने ज़मीन किराए पे ले ली कि मैं यहाँ से ईंटें बनवाऊँगा। उसने ईंटें तैयार करवाई, ताज़ा ईंटें थी, खुश्क मौसम था, तो उसको महसूस होता था कि ये मौसम काफ़ी दिन तक खुश्क रहेगा और ये ईंटें जो हैं खुश्क हो जाएंगी और वो भट्टे पे ले जाएगा। साथ जो ज़मीन थी वहाँ ज़मींदार ने अपनी फसल काश्त की हुई थी, मौसम खुश्क था, उसको पानी की ज़रूरत थी। वो दुआ कर रहा है कि खुदा बारिश करे, ये भट्टे वाले दुआ कर रहे हैं कि खुदा बारिश ना करे। अब दोनों की ख्वाहिश, अगर तो वो मुसलमान है खुदा से दुआ करेंगे, अगर वो बुत परस्त है तो बुत से दुआ करेंगे, दोनों अगर हैं। अब इसमें अल्टरनेट सिर्फ दो हैं, या होगी बारिश या नहीं होगी। और एक की अगर दुआ मंजूर होती है तो दूसरे के लिए वो बद्दुआ है। अगर बारिश होती है तो ज़मींदार के लिए अच्छा है, भट्टे वाले के लिए बद्दुआ है। अगर बारिश नहीं होती है तो वो अपने ज़मींदार के लिए बद्दुआ है। तो अगर खुदा हर चीज़ को ख्वाहिश के मुताबिक, जो ख्वाहिशें आप कर रहे हैं उसके मुताबिक हो तो कानून तो फिर कोई ना रह गया। बारिश होगी अपने कानून के तहत होगी, खुदा के कवानीन के मुताबिक होगी। दुनिया में कहीं रेगिस्तान है, कहीं ज़रखेज़ इलाके हैं, जहाँ ज़्यादा बारिशें होती हैं वहाँ सैलाब आ रहे हैं, वो दुआएं मार रहे हैं बारिश ना हो। तो ये कवानीन खुदाबंदी जो हैं उनके मुताबिक ही ये दुनिया चलेगी। ख्वाहिशें अगर आप करते हैं, हर ख्वाहिश पूरी अगर खुदा हर एक की दुआ पूरी करे तो करोड़ों ख्वाहिशें और मतलब बिलियंस ख्वाहिशों के मुताबिक ये दुनिया का निज़ाम चल ही नहीं सकता। और हो सकता है मेरी इस बात से कुछ वजाहत होगी कि खुदा के कवानीन के मुताबिक ये दुनिया चलेगी। जी।